किरातार्जुनीयम के इस 37वें श्लोक से पूर्व 36वें श्लोक में हमने देखा था कि द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से उनके भाइयों की दुर्अवस्थाओं का वर्णन करते हुए उन्हें उद्योग करने हेतु प्रेरित करती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर अत्यंत क्षुब्ध हैं, लेकिन युधिष्ठिर पर उसका कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता है। तभी द्रौपदी कहती हैं कि इमाम अहम वेद न ताव किम धियम विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदां परां रुजन्ति चेतः पृषभं ममाधयः। यदि हम इसका अन्वय देखें, इमाम तावकी धियम अहम न वेद। इमाम यानी इस प्रकार की, तावकिम धियम आपकी बुद्धि को, अहम न वेद में द्रौपदी नहीं समझ पा रही हूं। चित्तवृत्तयः विचित्र रूपा खलु, मन की जो वृत्तियां होती हैं निश्चय ही वो विचित्र रूप वाली अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। पराम भवदापदम विचिन्तयन्त्या, पराम यानी अत्यधिक, भवदापदम, भवदापदम यानी आपकी विपत्ति को, भवद प्लस आपदम, विचिन्तयन्त्या विचार करते हुए या विचार करता हुआ, मम चेतः मेरे चित्त को, आधयः मानसिक व्यथाएं, पृषभम रुजंती, पृषभम यानी बलात्, हठात, बलपूर्वक, रुजंती यानी पीड़ित करती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चय ही संसार में मनुष्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। कुछ लोग धीर स्वभाव के होते हैं, कुछ अधीर स्वभाव के होते हैं, और कुछ धीर और अधीर दोनों संयुक्त स्वभाव वाले होते हैं। और यही कारण है कि मैं चित्तवृत्ति को, आपकी चित्तवृत्ति को, आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन आपकी पीड़ाओं को विचार करके मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध है और वह बलात् मुझे पीड़ित कर रहा है। फिर भी आप निश्चिंत हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। पुनश्च एक बार फिर यदि हम इसका अर्थ देखें तो द्रौपदी कहती हैं, इमाम तावकिम धियम अहम न वेद। इस प्रकार की अर्थात धैर्य और संयम को न्यत त्यागने वाली तथा अपने भाई बंधुओं की दुर्अवस्था को देख करके भी आप क्या चिंतन करते हैं, इस प्रकार की बुद्धि को देखकर अहम न वेद में समझ नहीं पा रही हूँ। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, चित्तवृत्तयः यानी चित्त की वृत्तियाँ, खलु यानी निश्चय ही, विचित्र रूपा भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। विचिन्तयन्त्यां भवदापदां पराम, पराम यानी अत्यधिक, भवदापदाम आपकी विपत्ति के बारे में, विचिन्तयन्त्या विचार करती हुई,
मम चेतः मेरे चित्त को आधयः मानसिक व्यथाएं प्रसभम हठात रुजंती यानी पीड़ित करती हैं, बलपूर्वक खिन्न करती हैं। तो इस प्रकार से द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को की दुर्दशा को देखकर अत्यंत क्षुब्ध हैं। इसी संदर्भ में वह इस श्लोक के माध्यम से अपनी मनोव्यथाओं को प्रस्तुत कर रही हैं। अब यदि हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों का देखें तो सर्वप्रथम एक एक शब्द के ऊपर यदि हम विचार करें तो तावकीम शब्द आया है, तव इयम इति तावकी। तावक शब्द बनता है युष्मद से अण प्रत्यय करके स्त्रियाम तवक बन जाता है और स्त्रियाम में फिर गीप प्रत्यय हो करके तावकी शब्द बनता है और ताम इति तावकीम। तो युष्मद शब्द से अण प्रत्यय करने पर तवक शब्द बनता है और तावकीम शब्द बनता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। धियम, धियम का मतलब ध्यायति अनया इति धियम। ध्ययी धातु से क्विप प्रत्यय करने पर धी शब्द बनता है और ताम इति धियम। चित्त वृत्तयः षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। चित्तस्य वृत्तयः इति चित्त वृत्तयः। विचित्र रूपः विशेषेण चित्रा इति विचित्रः। प्रादि समास है यहाँ पर। और अतिशयेन विचित्रा इति विचित्रः। विचित्रम रूपम यासाम ता इति विचित्र रूपाः। बहुब्रीहि समास है। विचित्रम रूपाम यासाम ताः। भवदापदम भवत तस्य आपदिति भवतापद ताम इति भवतापदम। भवदापदम षष्ठी तत्पुरुष समास है। विचिंतयन्त्यः वी उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से णिच प्रत्यय होकर के क्षत्रिय प्रत्यय होता है और स्त्रीत्व में गीप प्रत्यय होकर के विचिंतयन्ती बनता है। और विचिंतयन्त्यः आधयः आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु से, आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर आधयः बनता है। आधीते इति आधयः। प्रसभम प्रगतः सभा विचारः अस्मात् इति प्रसभम। रुजंती रुज धातु तुदादि गण की है। उस रुज धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में रुजंती शब्द बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्याकरणात्मक शब्दों की व्युत्पत्तियाँ भी आवश्यक रूप से ज्ञात रहनी चाहिए।